नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में काम करता हूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसा कि हम पिछले 2-3 वीडियोस में पेरोनीज डिसीज़ को डिटेल में डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पेरोनीज डिसीज़ में सर्जरी की ज़रूरत कब होती है, किन पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट्स को या तो वो किसी दूसरे यूरोलॉजिस्ट को दिखा कर आते हैं या फिर वो यूट्यूब या किसी अन्य सोर्स से अपनी बीमारी के बारे में जानकारी लेते हैं और सीधा ही मेरी ओपीडी में आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे को पेरोनीज डिसीज़ है और मैं ऑपरेशन की सलाह लेने के लिए आया हूँ, मुझे ऑपरेशन करवाना है आपसे। तब अक्सर मेरे को लगता है कि ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी जानकारी का अभाव रहता है या वो ओवर डायग्नोज करके आते हैं, गलत जानकारी के साथ आते हैं और उसी चीज़ को थोड़ा-सा एक अवेयरनेस के लिए, एक एजुकेशन के लिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रीफ में कि पेरोनीज डिसीज़ होता क्या है। पेरोनीज डिसीज़ हम उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे पेनिस के ऊपर एक प्लाक या स्कार बन जाता है, जिसके कारण जब पेनिस इरेक्ट होता है तो उसमें कर्वेचर आ जाता है, वो मुड़ जाता है, जिसके कारण कई बार इरेक्शंस में दिक्कत आ सकती है और कई बार संबंध बनाने में दिक्कत आ सकती है, इंटरकोर्स में दिक्कत आ सकती है। इस डिसीज़ को हम नॉर्मली 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं, एक्टिव फेज़ और क्रॉनिक फेज़। एक्टिव फेज़ हम उसको बोलते हैं जब ये बीमारी के अंदर सूजन होती है, सूजन के कारण इसमें दर्द बना रहता है, जब इरेक्शन होगा तो पेन होगा, उस वाले हिस्से में एक अजीब सी खुजली सी रहती है, इचिंग रहती है और ये इस फेज़ में बीमारी जो है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाती है। ऐसी कंडीशन में सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑपरेट किया और आपने ये मान लीजिए स्कार है, इसको निकाल दिया, तो सर्जरी के बाद भी हो सकता है बीमारी बढ़ती रहे। इनिशियली तो आपका कर्वेचर ठीक हो गया, लेकिन बीमारी के प्रोग्रेशन के कारण ये कर्वेचर और आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक्टिव फेज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट देना ही बेटर होता है। एक बार जब ये डिसीज़ स्टेबल हो जाता है, क्रॉनिक फेज़ में आ जाता है, उस समय सर्जरी करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हर पेरोनीज डिसीज़ के पेशेंट के लिए सर्जरी ज़रूरी नहीं होती है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है और सर्जिकल ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, पेरोनीज डिसीज़ में सर्जरी करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि यह डिसीज़ स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका जो कर्वेचर है वो उतना ही पे ही रुक जाए, स्टेबल हो जाए और उससे फर्दर और कर्वेचर ना हो, या फिर जो गठान आप महसूस कर रहे हैं जिसको प्लाक कहते हैं, वो गठान भी स्टेबल हो जाए, वो फर्दर आगे ना बढ़ रही हो। आपके पेनिस के जो इरेक्शन है, इरेक्शन के समय जो पेन होता है, जलन होती है, वो भी ख़त्म हो जाए, यानी कि सूजन धीरे धीरे कम हो गई है। जब इस कंडीशन में आती है तो ही सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। और सर्जरी भी नहीं कि हर क्रॉनिक पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करनी चाहिए। सर्जरी की भी अपनी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर तो ये कर्वेचर इतना ज़्यादा है कि वो पेनिट्रेशन में, फीमेल के अंदर पेनिट्रेशन में दिक्कत दे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेशन बनती है सर्जरी की। या फिर जिसको हम आवर ग्लास डिफॉर्मिटी कहते हैं, कि यानी कि स्कार इतना ज़्यादा बन गया कि उसने इस वाले हिस्से को बिल्कुल सिकोड़ के छोटा कर दिया। तो ये वाला हिस्सा नॉर्मल है, ये वाला हिस्सा नॉर्मल है और ये जहाँ पे स्कार है, गठान है, वो सिकुड़ के बिल्कुल छोटा हो गया। जैसे जो रेत वाली वॉच होती है जिसको हम आवर ग्लास कहते हैं, और वैसी डिफॉर्मिटी बन जाए, तो इस कंडीशन में भी सर्जरी करनी चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है कि अगर ये प्लाक इतना ज़्यादा है कि यह इरेक्शन में ही दिक्कत देने लगे या इसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सर्जरी की जानी चाहिए। अब सर्जरी भी एक तरह की नहीं होती है, सर्जरी भी अलग अलग तरह की होती है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि किस किस तरह की सर्जरी हम कर सकते हैं। दोस्तों, सर्जरी में भी जो सबसे सिंपल सर्जरी है वो होता है जिसको हम कहते हैं प्लाइकेशन। प्लाइकेशन में क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कर्वेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही कर्वेचर है, तो जो हम जिस साइड कर्वेचर है उसके अपोजिट साइड 2 या 3 सूचर लेके इसको सीधा कर देते हैं, ताकि आपने यहाँ से टाँका लिया, यहाँ से टाँका लिया, यहाँ से टाँका लिया, यहाँ से टाँका लिया,
और इसको टाइट कर दिया, तो उससे होगा क्या, ये जो चीज़ यहाँ से मुड़ी हुई है ये सीधी हो जाएगी। इस चीज़ को कहते हैं प्लाइकेशन। तो ये प्लाइकेशन सबसे सिंपल सर्जरी होती है और ये सिंपल कर्वेचर यानी कि जो बिल्कुल मिनिमल कर्वेचर है उनको ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही छोटे टाइम में हो जाता है, आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर प्रोसीजर हो जाता है और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट सर्जरी आती है प्लाक एक्सीशन या इंसिशन। यह उन पेशेंट्स के लिए की जाती है जिनमें कर्वेचर बहुत सीवियर है, आपको लग रहा है कि मैं केवल यहाँ पे सूचर लेने से ये कर्वेचर ठीक नहीं होगा, या फिर जो स्कार है, जो गठान है वो काफ़ी टाइट है, काफ़ी हार्ड है। ऐसे केसेस में या तो हम गठान के अंदर एक चीरा लगाते हैं या उस गठान को पूरा निकाल देते हैं। निकालने के बाद यह सीधा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक गैप बन जाता है। इस गैप को फिल करने के लिए या तो हम अंदर की मुंह के अंदर की स्किन यूज़ कर सकते हैं, या फिर जांघ के ऊपर जो वेन होती है जिसको सेफेनस वेन कहते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कई बार बोवाइन पेरिकार्डियम यूज़ करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको अपन यूज़ करते हैं। ऐसे केसेस में ये जो पैच लगाने के बाद ये जो टेढ़ापन है, जो कर्वेचर है, ये सीधा हो जाता है और पेशेंट्स के इरेक्शंस भी इम्प्रूव हो जाते हैं। कई बार कई सीवियर कंडीशन है जिसमें ये गठान काफ़ी हार्ड होती है और इरेक्शंस भी आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस वाले प्रोसीजर के बाद केवल इसको गठान को निकालने के बाद और इधर एक पैच लगाने के बाद भी इरेक्शंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, तो फिर उस केस में एक इम्प्लांट डाला जाता है। यानी कि आपने इसको गठान को निकाला, इसको ऑपरेट किया और पेनिस के अंदर एक इम्प्लांट डाल देते हैं ताकि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को इरेक्शन अचीव कर सके। मोटे मोटे तौर पे बात ये समझने की कि जो हम सर्जरी करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, उसके मेन गोल क्या होता है। उसका मेन गोल या मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारे पेनिस का जो फंक्शनल काम है, यानी कि पेनिस को स्ट्रेट करना ताकि इंटरकोर्स कर सकें, इरेक्शन प्रॉपरली अचीव करना और इरेक्शन के समय पेन को ख़त्म करना, यह सर्जरी का गोल होता है। अगर आपको ये पसंद आया, आपको ये अच्छा लगा, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इससे वीडियो बनाने के लिए इनकरेज रहूं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको यह समस्या है तो उनके साथ शेयर भी करें।